हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे कि धारा की चाल बराबर माना माना कि धारा की चाल धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि धारा का जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहता है यहाँ क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल भी है। और मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मोटर बोट का स्थिर जल में चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो मोटर बोट का। तो अब हम लोग यहाँ मोटर बोट का चाल धारा के अनुकूल अर्थात जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर मोटर बोट भी जा रही है, तब मोटर बोट का जो चाल हो जाएगा वो x प्लस 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और मोटर बोट का चाल धारा के प्रतिकूल वो हो जाएगा 18 माइनस x। चूंकि अब धारा इधर की ओर बह रही है और मोटर बोट इधर की ओर जा रही है, तो स्वाभाविक है जिस ओर धारा बहेगी और ठीक उसके विपरीत अगर मोटर बोट, तो वहां मोटर बोट का जो चाल है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ 18 माइनस x लिखना पड़ेगा हमें। अब हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, हमें इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है यहाँ। तो अब क्वेश्चन में कहा कि जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में प्रश्न से 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने में वही दूरी अर्थात 24 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तब क्वेश्चन कहता है कि 1 घंटा अधिक समय लग जाता है। जब हमारा स्वाभाविक है जब हमारा चाल कम होगा तो हमें ज्यादा समय लगेगा। तो प्रतिकूल में यहाँ चाल घट जा रहा है तो इसको समय ज्यादा लगेगा, और ये धारा के अनुकूल तो इसका चाल ज्यादा है तो इसको समय कम लगेगा। तो यहाँ 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी इसका 24 किलोमीटर है बटा प्रतिकूल, तो प्रतिकूल के लिए चाल 18 माइनस x हो जाएगा, माइनस ये 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल तो 24 बटा अनुकूल के लिए x प्लस 18 या 18 प्लस x। हम इसे 18 प्लस x या x प्लस 18 लिख सकते हैं, बराबर कहता है 1 घंटा अधिक समय लग जाता है। एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि यहाँ चाल हमारा कम है तो ये से समय ज्यादा लगेगा। ये हमारा समय ज्यादा है, यहाँ चाल ज्यादा है, इसका समय कम लगेगा। तो समय ज्यादा में से समय कम घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारा। जो क्वेश्चन में कर 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, 24 को कॉमन कर लेंगे, 1 बटा 18 माइनस x माइनस
1/18 जोड़ x हो जाएगा, बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब ये 24, अब 18 माइनस एक्स और 18 जोड़ एक्स का हम गुणन एलसीएम करेंगे, ये 18 माइनस एक्स इंटू 18 जोड़ एक्स हो जाएगा। अब हम इससे भाग देंगे तो 18 माइनस एक्स कट जाएगा, मिलेगा 18 जोड़ एक्स, यहाँ लिखेंगे हम 18 जोड़ एक्स माइनस, अब इससे भाग नहीं ये कट जाएगा, मिलेगा 18 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग 18 माइनस एक्स, यहाँ कोष्ट करना आवश्यक है, बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, ये 24 गुना ये 18 जोड़ एक्स, 18 जोड़ एक्स माइनस प्लस माइनस 18 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स बटा ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस में 18 और ये माइनस 18 कट जाएगा, तो 24 गुना 1 और 1 2 एक्स हो जाएगा बटा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 में 18 से जब हम गुना करेंगे 8 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, 16 6 22 के 2 हासिल 2 1 3 324 हो जाएगा, ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो 24 दूना 48 एक्स हो जाएगा और ये बटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, जब क्रॉस गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 48x बराबर 1 से जब गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब हम इसे सजा लेते हैं, माइनस में है जब इसको एलएचएस में लेके आएंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में 48x और ये प्लस में है जब इसको भी लेकर हम एलएचएस तो ये भी माइनस में 324 हो जाएगा बराबर में 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, जब 1 से हम 324 में गुना करेंगे तो 324 ही रह जाएगा और 324 को हम लिख सकते हैं 54 गुना 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 35 2 32, 54 गुना 6 लिख सकते हैं और हम जब 54 में से 6 घटाएंगे तो ये 48 हो जाएगा, 54 से जब 6 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर में 0। अब इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन कर देते हैं तो x जोड़ 54 माइनस 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस से माइनस कॉमन करते प्लस हो जाएगा और ये 324 में से जब हम 6 कॉमन करते ये भी 54 आ जाएगा बराबर में 0। अब x जोड़ 54 x जोड़ 54 हम इसको लिख लेते हैं x जोड़ 54 और ये x माइनस 6 बराबर 0। अब x जोड़ 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में 54 हो जाएगा और x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर प्लस में 6 होगा। हम ध्यान रखेंगे कभी कि किसी चीज की दूरी हो गया चाल हो गया समय वो हम माइनस में संभव नहीं है, इसीलिए हम माइनस में नहीं होगा, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा का जो चाल होगा धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।